अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लोकतंत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई है। आस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राजनीति लगातार गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। और ये आरोप बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाई है। हालांकि सिंधिया पहले कांग्रेसी नेता ही थे, वे राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक थे, लेकिन अब वे बीजेपी में हैं और राहुल गांधी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में सिंधिया ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है और कह दिया है कि यह पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द हुई हो, लेकिन इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा है। सिंधिया ने यहां तक कह दिया कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का काम किया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है, और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस पार्टी कोर्ट पर दबाव बनाने का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वे नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है? सुनिए सिंधिया ने आगे क्या कुछ कहा। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? तो इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। वहीं सिंधिया के इस बयान को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2019 में मोदी सरनेम पर दिए एक बयान के मामले में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है और नियम के अनुसार सदस्यता रद्द होने के 1 महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होता है। इसलिए राहुल गांधी को सरकारी आवास भी खाली करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है और 13 अप्रैल तक उन्हें जमानत दे दी गई है। तो इस तरह से फिलहाल तो राहुल गांधी को राहत तो मिली है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए अब आपको आखिर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। उनके पूरे बयान को सुनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।
कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे politically relevant और अपने आप को मैं ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद कि संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और इसका कारण है राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और इसलिए जो पूर्व में भी स्थिति उत्पन्न हुई, 2013 तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8/4 1951 का मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन अगर किया जाता था तो 3 महीने की मोहलत दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपील में जा पाए। लेकिन 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने
प्रधानमंत्री जी के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था। उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी, तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी क्यों है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें, और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है, और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध।